ईपी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर है, बहुत बड़ा नाम है, मार्टिन स्कॉर्सेसे, और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर है ये स्टीवन सजागो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उद्घाटन के समय भी बड़ा जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है उसी तर्ज पर किया जाएगा, और गोवा की सरकार भी जहां एक और 60 वर्ष गोवा के मना रहे हैं, वहीं पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की और ये लगभग 450 से ज्यादा एप्लीकेशन में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहां पर बुलाया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनैलिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, उसके समय एक महत्वपूर्ण घोषणा है और उसको पूरा भी हमने कम समय में किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको पिक किया गया है। इसकी डिटेल प्रेस रिलीज भी आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया ईपी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर है, बहुत बड़ा नाम है, मार्टिन
मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन सजागो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उद्घाटन के समय भी बड़ा जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है उसी तर्ज पर किया जाएगा। और गोवा की सरकार भी जहां एक और 60 वर्ष गोवा के मना रहे हैं, वहीं पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की और ये लगभग 450 से ज्यादा एप्लीकेशन में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहां पर बुलाया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनालिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, उसके समय एक महत्वपूर्ण घोषणा है और उसको पूरा भी हमने कम समय में किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको पिक किया गया है। इसकी डिटेल प्रेस रिलीज भी आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया ईपी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है। और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर है, बहुत बड़ा नाम है, मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर है ये स्टीवन सजागो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उद्घाटन के समय भी बड़ा जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है उसी तर्ज पर किया जाएगा। और गोवा की सरकार भी जहां एक और 60 वर्ष गोवा के मना रहे हैं, वहीं पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की
और ये लगभग 450 से ज्यादा एप्लीकेशन में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहां पर बुलाया जाएगा और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनालिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष, उसके समय एक महत्वपूर्ण घोषणा है और उसको पूरा भी हमने कम समय में किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको पिक किया गया है। इसकी डिटेल प्रेस रिलीज भी आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा और इस आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर